आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके लिए फिर से एक नई कड़ी, नया विषय नया नहीं है, विषय नया हो भी नहीं सकता है कि दुनिया में जब तक कायनात है, जब तक सृष्टि है, तब तक यह शब्द हमारे जीवन से कहीं नहीं जाने वाला है। जी हाँ, मातृ दिवस जो कल था, और मैंने कल आपसे इसलिए मुखातिब होना उचित नहीं समझा क्योंकि कल सारी दुनिया मातृ दिवस मनाने में लगी हुई थी, सभी माता की पूजा करने में लगे हुए थे। करना भी चाहिए क्योंकि माँ है ही ऐसी शय कि उसके आगे तो सारी दुनिया, सारा तीनों लोक ब्रह्मांड सब निछावर कर दिया जाए तो भी वो कम है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं एक दिन बाद, मैं वैसे भी थोड़ी स्लो हूँ, और सोचा कि एक दिन बाद आराम के साथ आपसे बातें करते हैं। वैसे माँ के ऊपर मैंने इस बोले विवाह कार्यक्रम के ही 35वें 35th एपिसोड में मैंने माँ के ऊपर बोला था, और माँ को मैंने जो माँ की कल्पना की है वो माँ की कल्पना की है, और माँ को देखा है एक वर्किंग वुमेन के रूप में, एज अ वर्किंग वुमेन, चाहे वो जहाँ भी काम करे। क्योंकि मैं खुद वर्किंग वुमन रही हूँ, मेरी माँ वर्किंग वुमन रही है, और मैंने देखा है कि हमारे जीवन का आधार उनका वर्किंग होना कितना अहम रहा था। आज मैं अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूँगी, और हो सकता है कि मेरी माँ के बारे में सुनते सुनते आपको अपनी माँ के बारे में याद आए, पता रहे, और ध्यान में आए कि अच्छा मेरी माँ ने भी ये किया था। और अगर ये ध्यान में आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट लिखिएगा, हमें बताइएगा। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, अपने समय की ग्रेजुएट थी, बीएड थी, और अपने समय की 1934 या 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। आप जिस प्लेसमेंट की बात आज कर रहे हैं वो प्लेसमेंट उनका उस समय हुआ था, और उस समय उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट उनके एकेडमिक्स को देखते, उनके करियर को देखते, उनकी पढ़ाई और उनके उसको देखते हुए डायरेक्ट उनके पास जो है वो हेड मिस्ट्रेस की पोस्टिंग आई थी, और माँ ने ज्वाइन किया था। उसके बाद और भी वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उनसे मतलब जितने विषय, हिंदी, हिसाब, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई, सारी चीज़ों में उन्हें निपुणता हासिल थी। उनके बनाए हुए स्कूल के समय के, जो उनके कॉलेज के समय के जो होम साइंस या उसके जो कुछ रहे होंगे वो आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। कहीं अंदर रखे, नहीं तो मैं ला करके आपको दिखाती कि उनकी जो स्टिच वो जो होती थी वो हाथ से है, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मशीन से सिलाई की हुई, ये मशीन की बारीक बखिया है। ये तो उनकी वो क्वालिटी थी। दूसरी जो उनकी क्वालिटी थी वो बहुत विनम्र, बहुत सोबर, किसी की बातों का जवाब न देना। और ऐसे लोग जो हैं हमारे समाज में बड़े सीधे साधे पुअर टाइप के लोग कहे जाते हैं, तो मेरी माँ उस तरह से पुअर टाइप के लोग थी, लेकिन उनकी क्वालिटी जो थी, और ग्लोब देखने में मैं आपको बताऊं कि ग्लोब जो एटलस और ग्लोब जो देखा जाता था उसमें तो माहिर थे। मतलब हम कहीं से भी कहते थे कि वो देश कहाँ पे होगा तो कहते थे थोड़ा ऊपर देखो, हाँ थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा दाएं जाओ, थोड़ा बाएं आओ, और देखो वहीं इसके आसपास वो ग्लोब होगा, वो देश होगा, और सही में उसी के आसपास वो होता था। इतनी शार्प और इतनी इंटेलिजेंट माँ थी, और चूंकि कमाती थी तो हमारे घर का आर्थिक आधार थी। आज मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होती तो पता नहीं हम लोग क्या होते, कैसे होते, किधर होते, मालूम नहीं। माँ अपने आप में बहुत हिम्मती थी। एक बार का वाकया मैं आपको बताती हूँ कि माँ खुद बताती थी, हमारा तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन माँ बताती थी, हाँ बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा क्योंकि उस समय शादी के उनके कुछ ही अरसे हुए थे, और वो कहीं से आ रही थी, वो और बाबूजी दोनों। तब लेडीज़ कूपा होता था, और लेडीज़ कूपे में लेडीज़ महिलाएं सफ़र करती थी, तो माँ उस कूपे में थी और बाबूजी किसी दूसरे जेंट्स कूपे में थे। आधी रात के समय उस कूपे में, लेडीज़ कूपे में एक चोर घुस आया, चोर लुटेरा, और माँ ने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी, और उसने यूं झपट्टा मारा और चेन माँ के गले से उसने खींच लिया। और माँ अब उस चेन को बचाने के लिए
कि चेन खींच करके और उसके चोर के हाथ में यूं ऐसे था, और माँ उसको छीनने के लिए, वो चेन झूल भी रही है और माँ उसको छीनने के लिए उसे लपक रही हैं, और एक तरफ से उसकी कमीज या कुर्ता जो भी होगा वो एक हाथ से पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से उसके चेन को लपकने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। और वो चोर या लुटेरा जो भी है वो धीरे धीरे बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए धीरे 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 करके वो गेट तक आया। और गेट पर आकर के वो लोग तो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, गेट पर आ करके उसने, और माँ तब तक उसकी शर्ट या कुर्ता और उसका वो छीनने के, एक हाथ से वो पकड़े हुए दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश में लगी हुई थी। और तब तक में वो सब होते होते उसने यूं बाहर निकल करके, एक हाथ से उसने रॉड पकड़ा, दूसरे हाथ से उसने खिड़की की छड़ वगैरह पकड़ी होगी या जैसे भी जो भी, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ों के इनके माहिर होते हैं, और यूं एक ऐसे झटका दिया और अपने आप को छुड़ा लिया। उसने तो छुड़ा लिया और वो चला गया अपनी अभ्यस्त चाल से, चेन भी उसके हाथ में और उसने छुड़ा। लेकिन उस झटके को माँ नहीं संभाल सकी और माँ ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से गिर गई, चलती ट्रेन से माँ गिर गई, और गिर करके वो लुढ़कती हुई पता नहीं कहाँ गई, वो मालूम नहीं। और फिर पता नहीं कि कैसे क्या हुआ कि शायद किसी पैसेंजर ने, किसी दूसरे कंपार्टमेंट के पैसेंजर ने देखा कि कहीं कोई एक गिरा है, और उसने जो है वो चेन पुल किया। चेन पुल करने के बाद ट्रेन धीरे धीरे रुकी, और फिर उसके बाद हुआ कि नहीं कोई गिरा है, और आवाज़ जो है वो चिल्लाने की आवाज़ किसी महिला जैसी लग रही थी। तो फिर सब आए, महिला कूपे में आए। बाबूजी भी तब तक जो है वो सारी चीज़ें सुन करके, जैसे सारे पैसेंजर साथ निकलते हैं, तो बाबूजी भी निकल के आए थे। और जब लेडीज़ कूपे की बात आई तो चूँकि जिसका जो पैसेंजर लेडीज कूपा में होगा वो गया होगा, तो बाबूजी भी गए और वहाँ देखा कि उन्होंने कि माँ वो नहीं है। तब ये हुआ, फिर ट्रेन को बैक किया गया, धीरे 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 ट्रेन को बैक किया गया, और काफ़ी दूर बैक करने के बाद फिर पता चला कि माँ कहीं पर जो है वो घायल अवस्था में वहाँ वो पड़ी हुई हैं, बेहोश हैं। फिर उनको लेकर के आया गया, उनका वो इलाज कराया गया। तो ये है माँ की बहादुरी के किस्से। लेकिन उसके साथ जब हमने बाद में जो हमने पूछा कि आखिर इतनी आप इतनी इतनी बहादुर, इतनी हिम्मती हो कैसे गई, तो जो हमारा सोशल, हमारी कंडीशनिंग जो होती है, वो हमारी सोशल कंडीशनिंग हमारी हर माँ के ऊपर ऐसा सर चढ़ के बोलती है कि जहाँ माँ को लेकर के माही गंगा माही जमुना वो सब खत्म हो जाता है। माँ ने बताया कि शादी हुई थी, वो चेन जो है वो शादी की चेन थी, और इस बात का मुझे डर था कि अगर वो चेन नहीं मिली और वो छूट गई तो तुम्हारे बाबूजी मुझे बहुत डांटेंगे। ये जो पति की डांट है, या जो ससुराल का सुनने का जो ताने हैं, उस ताने से जो है स्त्री नहीं बच पाती है, और वो वही माँ भी बनती है, वही सौतेली माँ भी बनती है, और वही हर रूप में हम शास्त्र पर शास्त्र लिख देते हैं, माँ ऐसी, माँ वैसी, माँ वैसी, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम आते हैं तो पता नहीं माँ का वह स्वरूप क्या और कहाँ से चला जाता है। समाज का इतना असर, इतना प्रेशर पड़ता है और दिया जाता है कि हर स्त्री, चाहे वो माँ के रूप में जब वो बन होती है, तब भी उसके ऊपर ढेर सारे दबाव उसके ऊपर पड़ते हैं। 2 बेटियों के बाद चूँकि मेरे भाई का जन्म हुआ, तो मेरी दादी और बाकी सारे लोग कि वो बेटा है, उसे वो कुछ बदमाशी भी करें, कुछ करें भी, तो भी उसे डांटने का, उसे समझाने का हक मौका नहीं था। तुरंत दादी कहती थी तो मारबू ओकरा, तो डांटबू ओकरा, और वो माँ का स्वरूप वहाँ खंडित हो जाता था। और माँ मेरी डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने इसका कहीं जिक्र किया था कि माँ मेरी डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी एक और दोस्त थी डॉक्टर कृष्णा कपूर, वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, और उनका भी एडमिशन हो गया, मेरी माँ का भी एडमिशन हो गया था। लेकिन डॉक्टर कृष्णा कपूर की शादी नहीं हुई थी, मेरी माँ की शादी हो गई थी, और फिर से वो ससुराली फरमान आया कि नहीं 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 नहीं, डॉक्टर बनेगी। आधी रात में अगर उसे पेशेंट का कॉल आया तो बीइंग ए डॉक्टर उसे तो जाना ही पड़ेगा, और गांव की बहू आधी रात में डॉक्टर को पेशेंट को अटेंड करने जाएगी।
इतनी सारी बंदिशें जो हैं महिलाओं के ऊपर होती हैं, और ये माँ का दर्द है। माँ का दर्द एक और था कि हेडमिस्ट्रेस बन करके तो वो आ गई, लेकिन उसके बाद जब स्कूल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई और वहाँ उनसे पूछा गया कि बाहर जाएंगे, और माँ ने तुरंत उन्होंने विजुलाइज कर लिया घर बाबूजी ये वो कैसे छोड़ करके जाएंगी, और कह दिया कि नहीं ज़्यादा दूर भेजा जाएगा। घुटकते हुए बोला ज़्यादा दूर भेजा जाएगा तो नहीं जाऊंगी, मतलब घर के अगल बगल दे दिया तो कि जहाँ सुबह जाएं शाम को लौट आएँ तो। और उसके बाद जो है जाहिर है कि जब आप इस तरह से नकारात्मक जवाब देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन माँ की ये सीख, माँ की ये बात मेरे लिए सीख बन करके आई, और मैं जब नौकरी का इंटरव्यू देने गई तो मैंने कहा कि वो जो पूछते जा रहे हैं मैं उसमें हाँ करने। साइकिल आपको हम मद्रास भेजेंगे, हमने कहा भेज दीजिए चली जाऊंगी। आपको रिमोट में भेजेंगे, हमने कहा चली जाऊंगी। आप जो है वहाँ पर अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, हमने कहा मैनेज कर लूँगी। आपको साइकिल चलानी पड़ सकती है, हमने कहा चला लूँगी। नहीं सीखा है तो हमने कहा सीख लूँगी। मतलब ये था कि ये लेसन लर्न फॉर टुमारो जो बात होती है वो होती है। तो माँ की सारी मेधा, माँ की सारी इंटेलिजेंसी, माँ की सारी चीज़ें एक जगह, और सोशल और सामाजिक निषेध दूसरी जगह। धीरे 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 क्या होता है कि या तो आप बहुत बगावत कर जाते हैं या फिर आप उसी खोल में सिमटने लगते हैं। अधिकांश तौर पर ये होता है कि फिर महिलाएं जो हैं उतनी बगावत करने की हिम्मत नहीं रख पाती हैं, क्योंकि समाज तब उस बगावत को और दूसरी तरह से लेता है, और फिर जो है जैसे है उसी में एडजस्ट करते हुए हर माँ अपना जीवन गुजारती है। मेरा कहना है कि माँ के इस रूप को बचाने की ज़रूरत है, उस रूप को हटाने की ज़रूरत है। उसे किसी और की तरफ देखने का कोई अधिकार नहीं है, उसे कोई अच्छा लगता है ये कहने का अधिकार नहीं है, कल को कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार नहीं है। सारी चीज़ें उसके लिए है, दुनिया के तमाम निषेध उसके लिए है, उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो अपने मन की बात कह सके। आज इस मातृ दिवस पर हम माँ के भीतर के इस दर्द को पहचानें। माँ के लिए जितनी दीवारें हमने खड़ी करके रख दी हैं कि किताबों में बांधने के लिए तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहते हैं, और जब घर में कुछ बात होती है तो कहा जाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, और तुम माँ हो। मतलब माँ हो तो ऐसा उनको देवी भाव बना करके उनको देवी बना दिया जाता है कि जैसे कि वो कुछ और हो ही नहीं सकती हैं। तो ऐसी जगहों से, ऐसे रूपों से बचने की ज़रूरत है। और माँ तो तब आप समझेंगे जब आप खुद माँ बनते हैं, और ये सौभाग्य और ये भाग्य या ये जो संयोग है वो सिर्फ हम स्त्रियों के लिए है। लेकिन माँ बनने के भाव को हर कोई महसूस कर सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पुरुष जन्म लेने वाला जो है वह भी जन्म के 9 महीने तक स्त्री होता है, क्योंकि वह एक स्त्री के पेट में पलता है, इसलिए 9 महीने तक वो, इसीलिए कुछ वो स्त्री के भाव लेकर के प्रकट होता है। और जहाँ वो स्त्री के भाव लेकर प्रकट होता है वहाँ माँ के स्वरूप की रक्षा बहुत हद तक हो जाती है, और जहाँ वो नहीं लेकर के आता है वहाँ माँ हो या स्त्री का कोई भी रूप हो, वो उसके लिए बहुत ही, माँ के लिए और उस स्त्री के लिए बहुत ही घातक होता है। मैं जब भी कुछ कहती थी और मैं देखती थी कि माँ सही में, माँ कितनी दयालु होती है और कितनी ये होती है, मैं जब देखती थी मैं माँ से पूछती थी कि आप ऐसे कैसे कर लेती हैं, तो माँ कहती थी सिर्फ बहुत कूलली, जब तुम माँ बनोगी तब पता चलेगा। और सही में जब मैं माँ बनी तब पता चलता था कि जब माँ अपनी चीज़ें मुझे दे देती थी तो मैं कहती थी माँ कैसे दे देती हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। और जब मैं माँ बनी तो लगा कि हाँ कैसे मैं दे देती हूँ। तो ये ट्रेट है, ये जन्मजात, ये नेचर का दिया हुआ है। जो नेचर का दिया हुआ सिर्फ इंसान में नहीं है, ये जानवरों में भी उतना ही है, ये पक्षियों में भी इतना ही है, पशु पक्षी सब में। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। मेरे घर में एक चूहा हमेशा आता था, इतना आता था, इतना आता था। मेरी अम्मा थी सास, उसने पैर तक काट डाले। हमने उसके ना आने के जितने उपाय हो सकते थे, खिड़की बंद किए, दरवाजे बंद किए, रोशनदान बंद किया, सारे एग्जॉस्ट फैन बंद किया, सब कुछ किया, तब भी वो आ गया। और एक दिन हमने जो है एग्जॉस्ट फैन खुला हुआ छोड़ दिया और उसके बाद उसका आना बंद हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कमरे में से दुर्गंध आने लगी, और फिर दुर्गंध को खोजते खोजते जब हम वहाँ गए तो एक कार्टन के नीचे, एक कार्टन में 5-6 चूहे के बच्चे मरे पड़े थे। तब हमें एहसास हुआ कि वो चूहा नहीं,
वह चूहिया थी, वह माँ थी जो अपने बच्चों के लिए बेचैन हो करके हर बाधा तो उसने मेरे दरवाजे कुतर दिए थे, उसने सास के पाँव कुतर दिए थे और सब करके वो आई थी। तो ये माँ का हृदय है। माँ का हृदय वो था कि मेरे एक दोस्त था, उनके घर में किचन के पास एक कबूतर की जोड़े ने अंडे दिए थे और कबूतरी ने अंडे वो सेती थी और कबूतर बाहर गया और इस बीच वह भी शायद उसको आने में देर हुई या कुछ कि वह भी जो है वो कहीं 1 मिनट के लिए बाहर गई और इस बीच कौवों ने उसके अंडे को गिरा दिया। और अब उसके बाद जो उसके उस कबूतर उस माँ की जो चीख और तड़फड़ाहट थी वो मेरे दोस्त नहीं बर्दाश्त कर सके। वो जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसके ऊपर एक कहानी लिखी, हर समय एक रत्नाकर, कि रत्नाकर भी उसी करुणा से माँ निषाद उसी करुणा से विचलित होकर के कहा जाता है कि वो ऋषि वाल्मीकि बने। और वही कहानी उसी को सिंबलाइज करते हुए मैंने कहानी लिखी थी। और जब मैंने उस दोस्त को कहानी सुनाई तो वो जो मातृवत भाव की बात हमने कही, वो कहानी में पढ़ती जा रही थी और उनके आंखों से यूं आंसू टपकते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। तो माँ का जो ये भाव है, ये हर व्यक्ति हर जीव में होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। आप देखते होंगे कि गाय जो है कितने आरा अपने बछड़े को किस तरह से अपने चाटती रहती है, दूध पिलाती रहती है। रास्ते में आप बिल्लियाँ देखते होंगे, पिल्लों को देखते होंगे, सब अलग अलग फोटो आप देखते होंगे कि गाय का दूध पिल्ले पी रहे हैं, कुत्ते का दूध जो है वो बिल्ली के बच्चे पी रहे हैं। ये सब माँ को के सामने इन सब के लिए कोई परहेज नहीं है और कोई विभेदीकरण नहीं है। हम इंसान हैं जो अलग अलग तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन करते रहते हैं। वो उसकी माँ है, वो अमीर की माँ है, वो गरीब की माँ है, ये ऊंच की माँ है, ये नीच की माँ है, लेकिन माँ केवल माँ होती है। आइए माँ के इस मातृ दिवस पर जो हमने कल मनाया था, हम सब प्रण करें और हम सब ये सोचें कि माँ तो बस केवल माँ होती है और माँ को भी अपने आप में सोचने का, जीने का और अपने तरीके से अपनी इच्छाओं के साथ जीने का अधिकार हो। मैंने कहानी लिखी थी कि थैंक यू अंकल, और उसमें एक पति जो अपने पत्नी को छोड़ करके चला गया हुआ है और उसकी दोस्ती किसी ऐसे पुरुष के साथ होती है और अंत में बेटी पहले तो उखड़ती है, लेकिन बाद में जो है अब इस चीज़ को समझते हुए और मन ही मन अब उस व्यक्ति को थैंक्स बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपके कारण मेरी माँ की ज़िंदगी में कुछ बहार के पल आए। तो माँ की ज़िंदगी में भी बहार के पल लाने के लिए आप ज़रूर सोचिए और तभी लगेगा कि यह मातृ दिवस सार्थक दिवस हुआ और सार्थक हुआ। आज के लिए इतना ही, और फिर कल हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद जो है आप अपने लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने को चाहे आप उसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा विषय है, जैसे मैंने वो इरफान का विषय, कई लोगों ने कहा कि आप इरफान के बारे में और बताएं, तो मैंने नसीर साहब का उनका जो संबोधन है, नसीर साहब ने जो श्रद्धांजलि उनके लिए दी थी, वह मैंने आपको सुनाया। इसी तरीके से आपको लगता है कि हम और कुछ और सुना सकते हैं, बता सकते हैं, जो मेरी कैपेसिटी में है, आप हमें ज़रूर बताइए। और तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन 3 का समय है, बहुत ख़तरनाक समय है, और लॉकडाउन 3 के बाद भी आप कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचें और सोचते हुए अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, प्रणाम, शब्बा खैर।